गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ एक्सरसाइज 6.2 को हम आगे कंटिन्यू करने लगे हैं। लास्ट टाइम हमने इसके 3 क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं, जैसे ए पार्ट में 18 है, बी पार्ट में 20, सी पार्ट में 36 और डी पार्ट में 40। आपने क्या करना है, इस नंबर के कोई भी 2 फैक्टर लिखने हैं। फैक्टर क्या होते हैं कि 18 किस किस टेबल में आता है। बहुत सारे नंबर है जिसमें 18 आता है। 1 के टेबल में तो आता ही आता है, 2 के टेबल में आता है, फिर 18 3 के टेबल में आता है, फिर 6 के टेबल में आता है, फिर 9 के टेबल में आता है, फिर 18 अपने भी टेबल में आता है। आपने कोई भी 2 लिखने हैं, अपनी मर्जी से कोई भी 2 लिख लेना। तो मैंने कौन सा लिखा, एक 1 लिखा और एक 2 लिखा। ऐसे 20 देखो, 20 किस किस टेबल में आता है। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, फिर 10 के टेबल में आता है और फिर अपने टेबल में आता है। देखो कितने सारे टेबल मैंने बता दिए आपको। कौन कौन सा बताया, 1 बताया, 2 बताया, फिर 4 बताया, फिर 5 बताया, फिर 10 बताया, फिर 20 बताया। कितने टेबल आए, 1 2 3 4 5 6 टेबल्स में आया ना। अपनी मर्ज़ी से कोई भी 2 लिख लेना। मैंने ये 4 और 5 लिखे हैं। आप 2 10 भी लिख सकते थे, 10 20 भी लिख सकते थे। कोई भी 2 फैक्टर लिख लेने हैं आपने। ऐसे ही 36 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, ये 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है, फिर ये 18 के टेबल में भी आएगा, 12 के टेबल में भी आएगा। पता नहीं कितने सारे टेबल तो मैंने आपको गिना दिए हैं, है ना। तो आपने कोई 2 फैक्टर लिख लेने हैं इसके। तो 3 और 4 लिख लिया। ऐसे ही 40 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है ना। कितने सारे टेबल में आ रहा है ये। तो आप 20 के टेबल में आता है, फिर ये फिर अपने ही टेबल में आएगा। कोई 2, जितने सारे मैंने टेबल बताया ना, कोई 2 उनमें से लिख लेने हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 4 और 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। इधर इस क्वेश्चन में क्या किया था आपने, कोई 2 फैक्टर लिखे थे ना। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने कोई भी फैक्टर छूटना नहीं चाहिए, सारे के सारे लिखने हैं आपने। हर एक टेबल को ध्यान से चेक करना पड़ेगा। जैसे क्या नंबर है ये, 21 है ना। तो 21 किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 21 नहीं आता है। 2 का टेबल पढ़ के देख लेना, आपको 21 उसमें नहीं दिखेगा, इसलिए 2 यहाँ पे नहीं लिखना है। फिर 21 3 के टेबल में आता है, लिखा। 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में नहीं आएगा, आपको चेक करना पड़ेगा ये। फिर उसके बाद ये 7 के टेबल में आता है। इसके बाद 7 और 21 के बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसके टेबल में 21 आएगा। फिर सीधा ही ये अपने ही टेबल में आएगा। तो सारे के सारे फैक्टर 21 के क्या निकले, 1 3 7 21। ऐसे ही 25 किस किस टेबल में आता है, एक 1 के टेबल में आएगा, एक 5 के टेबल में आएगा और एक 25 के टेबल में आएगा, और किसी टेबल में नहीं आता ये। तो ये इसके सारे फैक्टर हो गए। 30 की बात करेंगे हम। 31 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में भी आता है। जिस जिस टेबल में आता है वो मैंने लिखे हुए हैं। 10 के टेबल में आता है, 15 के टेबल में आता है और 30 के टेबल में, कोई बीच में नहीं छूटा है। तो ये सारे के सारे फैक्टर किसके हो गए, 30 के। ऐसे ही 56 के फैक्टर आपने ढूंढने हैं कि ये किस किस टेबल में आता है। कोई, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, कोई बीच में छूटना नहीं चाहिए। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के साथ अगर आप चेक करोगे तो 3 के टेबल में ये नहीं आएगा, इसलिए हमने उसको क्या किया, छोड़ दिया। फिर 4 के टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, फिर 56 14 के टेबल में आएगा और फिर 56 के टेबल में आएगा, अपने ही टेबल में आएगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर हो गए 56 के। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। आपने कोई एक 2 डिजिट नंबर लिखना है, ध्यान से सुनना। राइट द लीस्ट
टू डिजिट नंबर दैट हैज़, वो छोटे से छोटा टू डिजिट नंबर लिखना है जिस लीस्ट टू डिजिट नंबर के 2 और 4 फैक्टर होंगे, तो वो आएगा 12। देखो 12 कैसे आया, 2 के टेबल में 12 आता है और 4 के टेबल में भी 12 आता है, और ये लीस्ट टू डिजिट नंबर है ये। अगर मैं इससे बड़ा कोई ले लेता, 2 डिजिट वाला ले लेता, मान लो कि मैं अगर 14 ले लेता या 13 ले लेता, 13 भी 2 डिजिट नंबर है, लेकिन 13 जो है वो 2 और 4 के टेबल में कहाँ आता है। ऐसे ही मान लो कि अगर मैं 14 ले लेता, 14 2 के टेबल में तो आता है, लेकिन 4 के टेबल में आता ही नहीं है, ठीक है। और ये लीस्ट थोड़ी है कोई साथ में, ये तो बड़े आ रहे हैं, 12 से बड़े आ रहे हैं ना। तो 12 से जो छोटा 2 डिजिट नंबर है वो 10 में अगर लेता, तो 10, देखो 10 क्यों नहीं लिया, 10 12 से छोटा भी है, 2 डिजिट भी है, लेकिन क्यों नहीं लिया, देखो 10 2 के टेबल में तो आ गया, 4 के टेबल में नहीं आया, तो इसको तो मैं ले ही नहीं सकता था। 10 को छोड़ा तो हमने क्या किया, फिर 11 लिया। 11 ना तो 2 के टेबल में आता है ना 4 के टेबल में आता है। अब बारी किसकी आई, 12 की बारी आई। 12 क्या है, 2 डिजिट भी है, और 12 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, तो इसलिए ए पार्ट का आंसर कितना आया, 12। उसके बाद देखते हैं अगला पार्ट। 2 डिजिट हमने नंबर लिखना है, छोटे से छोटा जिसके 3 और 7 क्या हों, फैक्टर हों, तो वो 21 बनेगा। कैसे 21 बनाइए, 21 से छोटा अगर मैं 20 लेता तो 20 कहाँ आता है, ना 3 के टेबल में आता है ना 7 के टेबल में आता है। ये 21 देख लो ना, 3 के टेबल में भी आ रहा है, 7 के टेबल में भी आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही कोई एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर आपको लिखना है, 2 डिजिट भी होना चाहिए और साथ में जिसके 5 और 3 फैक्टर भी होने चाहिए। तो 5 के टेबल में भी 15 आता है, 3 के टेबल में भी 15 आता है। ऐसे ही छोटे से छोटा 2 डिजिट नंबर लिखना है जो 4 5 और 6 के टेबल में आ जाए, ठीक है। तो 4 5 6 के टेबल में हमने क्या लिख लिया, 60 लिख लिया, जो कि क्या 4 के टेबल में, 5 के टेबल में और 6 के टेबल में आता है, और ये 2 डिजिट नंबर भी है ये। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है आपने, ठीक है। अब इसका इसी वीडियो में मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 भी ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, फिलअप है ये, इसको देखो ज़रा, ये जो मल्टीप्लिकेशन दी हुई है, 7 9 ज़ार कितना होता है, 63। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि 7 और 9 जो है वो 63 के फैक्टर हैं, और जो 63 जो है वो क्या है, 7 और 9 का क्या है, मल्टीपल है। दोबारा याद रखना क्या बोला मैंने, 7 9 ज़ार क्या हो गया, 63, तो 63 इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही तो आ रहा है ना ये, तो इसलिए 63 इन दोनों का मल्टीपल, और 63 इन दोनों के टेबल में भी आएगा, इसलिए 7 और 9 क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो 63 इज ए मल्टीपल ऑफ 7 एंड 9, आल्सो 7 एंड 9 आर फैक्टर ऑफ, ये इसने गलत लिखा था, 56 नहीं लिखना है, 63 लिखना है, ठीक है। अगला देखो, 9 11 ज़ार 99, क्या मतलब हुआ, 99 क्या बना पहले, 99 तो मल्टीपल बना, और 9 और 11 क्या बने, इसके फैक्टर बने, तो भर लेना इसको। अब देखो 12 इंटू 13 क्या बना, 156, 156 क्या बना, मल्टीपल बना इन दोनों का, और 12 और 13 क्या बने, फैक्टर बने, तो क्या लिखा, इंप्लाइज दैट 13 एंड 12 बन गए फैक्टर, और 156 क्या बना, मल्टीपल बना किसका, 12 और 13 का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रखेंगे, अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो ध्यान से समझ के कॉपियों पे नोट करना है इनको, ओके।